नमस्कार। तो आजकल बिहार में जो चुनाव का मुद्दा चल रहा है, उसमें दूसरे पार्टी पे कैसा एलिगेशन लगाया जाता है कि हम ही जो हैं वो सबसे प्योर हैं। जैसे मान लीजिए उसमें बताया गया है, कोई भी हो नेता, वो क्या बोलते हैं, जैसे बिहार में तो अभी जैसे निकल के आए हैं, बहुमूल्य तौर पे अगर कहा जाए तो मैं 3-4 पार्टी ऐसा है जो कि उसको हर कोई जानते हैं लोग। पहला हुआ जैसे आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, फिर क्या बोलते हैं उसका चिराग पासवान जी का भी कोई पार्टी है, फिर जीतन राम जी का शायद हम है, और अभी फिलहाल में एक जन स्वराज पार्टी बनकर आई है। इसमें क्या है, हर पार्टी है उसका अलग अलग मुद्दा है, लेकिन अगर बिहार को अगर आगे बढ़ाने की बात कहा जाए, अगर बिहार के बारे में कोई बिहार का कोई भविष्य के बारे में कोई पार्टी सोचती है अभी लेटेस्ट, तो जन स्वराज का जो एजेंडा है, जो उनका पार्टी का जो विचारधारा है, वो बहुत ही यूनिक निकल कर आती है, बहुत ही यूनिक है। जैसे अभी 10-20 साल से 10 साल लगभग जेडीयू और बीजेपी का सरकार रहा है, 10 साल से इधर, और उधर उससे पहले जाइए तो उनका क्या बोलते हैं लालू जी का था। इस दौरान बिहार में जो विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं दिखा। अगर कोई पार्टी अभी जो बिहार को भविष्य के लेकर बात करती है तो उस पर क्या एलिगेशन लगा दिया जाता है कि वो पैसा वाला पार्टी है। हम ये पूछना चाहते हैं कोई भी पार्टी से कि कौन ऐसा पार्टी है जिसको फंडेड नहीं किया जाता है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन पैसा देती नहीं है, गवर्नमेंट फंडेड होता नहीं है, तो वो चुनाव जो किसी पार्टी अपना पैसा चुनाव में खर्च कर रही है, वो पैसा आ कहाँ से रही है। ये तो एकदम इसको 100% श्योर मानना ही है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन ही किसी को फंड करती है तो पार्टी को फंड करती है, तो वो उसमें पैसा जाता है। तो फिर अभी जैसे अभी वो सवाल कोई पत्रकार ही चाहे शायद पोस्ट कार्ड चल रहा है, उसमें लोग गए थे हमारे उप मुख्यमंत्री जी, तो उनमें पूछा गया कि बीपीएससी पे पेपर लीक के बारे में कि आप लोग वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसमें प्रशांत किशोर जी गए थे, तो क्या कहना है। तो बात था कुछ और, बीपीएससी को लेकर बात करने का। वो क्या बोले, तो वो बोले कि वो पैसा वाली पार्टी है। अरे सर, ये मानना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को प्राइवेट पर्सन ही फंड करती है, तो क्या वो फ्री वाला थोड़ी ना है। वो भी मान लीजिए, अब मानना क्या वो जरूर एकदम कंफर्म है कि वो भी आपका भी पार्टी पैसा वाला ही पार्टी है, तो ये कह के आप डायरेक्ट उसको दरकिनार कर दे रहे हैं। उसका गलत ही एक तरह से इंटेंशन फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है कि वो पार्टी पैसा वाली है, वो कुछ नहीं करेगा। जो विजन है जन स्वराज का, वो आज से जो भी पार्टी हो बिहार में, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, किसी का विजन वैसा नहीं है। तो जो बिहार के बारे में सोचता है, आप भी उनके बारे में सोचिए। ये चीज नहीं कि वो भी वैसा ही करेगा। जब तक किसी को जांच नहीं लेंगे तब हम कह नहीं सकते कि वो भी वैसा ही करेगा। जैसे एक एग्जांपल दिया जाए तो देखो, जैसे उस कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, तो आम आदमी पार्टी आई बनकर, तो उसके लोग देख लिए, एक बार नहीं 2 बार चेक किए, तो पता चला कि वो भी नहीं काम करते हैं, तो उसको हटा दिया गया। तो कम से कम एक बार तो वो जांच किए तभी ना पता चला कि आम आदमी पार्टी कैसे है। हम लोग बिहार में इतना साल से देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, न एजुकेशन को लेकर, न रोजगार को लेकर, न स्वास्थ्य को लेकर। और अभी एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, आप कुछ उसको बताइए, धरना करने जाइएगा तो आप ही पे लाठीचार्ज करा दिया जाता है। अगर कोई लाठीचार्ज में अगर आपको कोई सहयोग करने आ जाए जिससे आपको लाठी न हो बजे शरीर पे, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। तो चुनावी मुद्दा हो गया। अगर आप जाइए तो चुनावी मुद्दा नहीं, इतना ही था तो हमारे ओपोजिशन जाके वहाँ बैठ जाते, नहीं लाठी लोग खाते। भाई आप जब बीपीएससी का मुद्दा उठा रहे तो जमीन पे आकर उठाइए, जमीनी स्तर पे आकर उठाइए। तो ऐसा तो कोई करेंगे नहीं, कोई करेगा उसको चुनावी मुद्दा दे दिया जाएगा कि वो चुनाव में नया आए हैं तो ऐसे करेंगे। मैंने क्या चाहते हैं कि बिहार आगे नहीं बढ़े। आइए, बिहार के लोगों को भी समझना होगा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमें लोग को आना होगा, एक बार विश्वास जताना होगा कि नहीं, ये पार्टी को ही हम वोट करें तो कुछ होगा बिहार को।
भविष्य में वो भी क्या करेंगे नहीं, हमें भी नहीं पता, बट जो उनका विचार है वो अभी किसी पार्टी से नहीं मिलती है। वो यूनिक विचार है। उनका जो विचार है वो बिहार को लेकर है, बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं। बिहार में जो लोग माइग्रेट करके बाहर चले जा रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ बिहार से नहीं जाते हैं, बाहर कमाने जाते हैं, और बिहार में कुछ नहीं है। तो ये चीज़ बिहार के लोग को समझना होगा। जब चुनाव आएगा तो कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी आके कह देगा कि हम इतना नौकरी दे देंगे। अभी अगर हम एग्जाम्पल बताएं तो बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें हमको एक्यूरेट डाटा पता नहीं है, लेकिन 4 लाख शायद सुन रहे हैं। 4 लाख अगर वो जॉब दिया है तो ये चीज़ जान लीजिए को फ्रेश 4 लाख जॉब नहीं है। उसमें क्या है, जो ऑलरेडी जो जॉब में था उसी को राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया इस एग्जाम के थ्रू। अगर अब मान लीजिए आप जॉब ही नहीं है, ठीक है 4 जॉब नौकरी दी है, मेरा अब 5 साल 6 साल में एक बार वैकेंसी निकाल कर क्या दिखाना चाहते हैं कि हम जॉब दे दी। इसी में लोग को लगता है कि बहुत सरकार काम किया। जो सरकार को बेसिक मूल्य पे काम करना चाहिए। एजुकेशन, अभी एजुकेशन आपका बिहार बोर्ड में 10th का एग्जाम चल रहा है, उसमें क्या होगा, पेपर लीक हो जा रहा है लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं उठाएगा। कहीं ना कहीं बिहार के लोगों की भी गलती है। एक बार बिहार के हित में वोट करिए, कास्ट वोट से ऊपर उठकर, सही रहेगा। धन्यवाद।